जब आप अफगानिस्तान की भी रमीज़ भाई भी बात कर रहे थे, क्या क्या फार्मूला है, क्योंकि उनकी हमारे से भी शायद कहें तो अनसेटल्ड है, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंसेस क्यों आ रही कि यही टीम पहले हमारे 2-3 साल स्पेशली T20 क्रिकेट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी, ये लड़के थे, यूनिटी थी, एक गोल था कि पाकिस्तान टीम को जितवाना है। अभी जो इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई है वो डायरेक्शन थी प्लेयर्स की, इकट्ठे नहीं थे ये, जो बाद में न्यूज़ भी हमें मिल रही हैं। जब तक आप एक यूनिट होके नहीं खेलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं झलकेगी। फिर आपको ऐसे ही होगा कि जहाँ पे गेंद लेंथ बॉल करनी चाहिए वहाँ फुल टॉसेस कर रहे हैं। अज़हर अली मैक्सवेल की बात करते हैं तो बहुत ही नाइटमेयर साबित होते हैं अफगानिस्तान की टीम के लिए, लेकिन अगर आज वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते और चल जाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम, डू यू थिंक चले भी काफी हद तक काफी हद तक चल गए वो और चल जाते। हाँ, बस वही है ना कि जिस तरह लास्ट मैच भी उन्होंने तने तनहा जिताया था, वही ऑस्ट्रेलिया चाह रही थी आज भी जिता देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट अगर वो 2-3 ओवर और खेल जाते तो शायद मैच खत्म हो जाता। लेकिन एक चीज और अफगानिस्तान की बहुत जबरदस्त थी, उनकी कैचिंग। जो लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप का मैच जो ऑस्ट्रेलिया से वो इन दी एंड हार गए थे, उसमें कैचेस ही उनको कॉस्ट कर गए थे। लेकिन आज देखा है प्रेशर टाइम्स के ऊपर, प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने कैचेस बहुत अच्छे लिए हैं, काम रहे हैं अंडर प्रेशर। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने ऑपोजिट किया उसका टोटली। मैक्सवेल के साथ कोई भी लड़का, क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं इनके पावर हिटर्स हैं, लेकिन सब में एबिलिटी है गेम को लेके चलने की भी, लेकिन किसी ने भी मैक्सवेल का साथ नहीं दिया। अगर थोड़ी देर उसके साथ पार्टनरशिप डेवलप करते तो 149 ही तो थे वो हो जाने थे। तो 19-20 रन से जो हारे हैं, ये एक पार्टनरशिप की बात थी। ऑल्दो के कंडीशंस बहुत सूटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं हो रहा था कि स्क्वायर टर्न हो रहा हो और मतलब राशिद खान का बॉल खेला ना जा रहा हो। आई फील के चेज होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं कुताही रही है उनके बैट्समैनों की तरफ। अच्छा, जिस तरह आप बात करें कि कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए अफगानिस्तान की टीम ने पिछले कुछ मैचेस में, और इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। ये हमारी टीम की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसकी निशानदेही हम करते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, और उनको खुद भी आई एम श्योर मालूम है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही। देखिए, जब आप अफगानिस्तान की भी रमीज़ भाई भी बात कर रहे थे, क्या क्या फार्मूला है, क्योंकि उनकी हमारे से भी शायद कहें तो अनसेटल्ड है, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंसेस क्यों आ रही कि यही टीम पहले हमारे 2-3 साल स्पेशली T20 क्रिकेट में रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही थी, ये लड़के थे, यूनिटी थी, एक गोल था कि पाकिस्तान टीम को जितवाना है। अभी जो इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई है वो डायरेक्शन थी प्लेयर्स की, इकट्ठे नहीं थे ये, जो बाद में न्यूज़ भी हमें मिल रही हैं। जब तक आप एक यूनिट होके नहीं खेलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं झलकेगी। फिर आपको ऐसे ही होगा कि जहाँ पे गेंद लेंथ बॉल करनी चाहिए वहाँ फुल टॉसेस कर रहे हैं, फुल लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन गैप नजर आएगा बिटवीन कैप्टन एंड प्लेयर्स। कोच ने भी ये कह दिया यूनिटी नहीं है, तो अब जो लड़के यूनिटी में नहीं थे तो आपके ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अगर जो प्लेयर्स ने नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया और आपने प्लान से हट कर खेले हैं, तो उन पे जारी बात है एक्शन होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अज़हर भाई, आपको भी शामिल करते हैं। जैसे रमीज़ भाई से भी डिस्कस किया कि ये बात बड़ी की जाती है कि कंट्री की टर्बुलेंस जो है सिचुएशन वो आपके स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है, बट अफगानिस्तान इज द ओनली साइड जो इसको रॉन्ग प्रूव करती चली जा रही है। और अब हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि जी इन्होंने सरप्राइज किया, बड़े कंसिस्टेंट बेसिस पे ये अब टीमों को हराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जीत का फ्लेवर अब ये जान गए हैं। तो आप इनकी जीत की रीज़न क्या समझते हैं कि बैटिंग में अच्छा हुआ है या इनकी फास्ट बॉलिंग ज़्यादा इंप्रूव होगी? लेकिन जो अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी हैं, मोरलेस ये वही कोर है जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। राशिद खान या मुजीब है, बॉलिंग में इनका, बैटिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज है या अज़मतुल्लाह उमर ज़ई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये टीम एज अ टीम मैच्योर हो रहे हैं। पहले बिट्स एंड पीसेस में इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो हमें नज़र आती थी, और अब ये लग रहा है कि इनको एक स्ट्रैटेजीज़ है, इनके पास मैदान में उतर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। जो पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने विक्ट्रीज़ ली हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, उससे इनको कॉन्फिडेंस मिला है, अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस है, और एक बबल में रहते हैं, जिस तरह रजीज़ भाई कह रहे थे। अब इसमें हमने पहले भी कल ट्रांसमिशन में बात की थी कि एक तो इनके जो टॉप ऑर्डर है उसका बड़ा रोल है। जिस मैच में अज़मतुल्लाह उमर ज़ई और रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उनके मिडिल ऑर्डर पे इतना बैटिंग लोड नहीं पड़ता, तो ये अच्छी एक बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी तरफ से एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे कर देते हैं। और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि जो मिडिल ओवर्स में राशिद खान है, ये इस तरह के, और बाकी इनके स्पिनर्स हैं, उनके पास बिल्कुल पोटेंशियल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इतने टेम्परामेंटली या इतने हिटर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेम्परामेंटली मैं समझता हूँ या इतने टेक्निकली गिफ्टेड नहीं। अगर आप उनको स्टफल करो तो उनसे मिस्टेक कर सकते हो। और साथ ही साथ कल हमने ट्रांसमिशन में ये भी डिस्कशन की थी कि जो गुलबदीन नायब है,
आपको इस तरह के बड़े मैचेस में सीजन कैंपेनर की ज़रूरत होती है। आज उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, उन्होंने प्रूव किया कि वो एक टीम के क्रूशल स्टार हैं और आगे जाके वो उनको ये अफ़गानिस्तान ऐसी टीम है जो आगे जाके मुझे लग रहा है कि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। वैसे भी ये प्रेडिक्शन है कि शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में बारिश के भी काफ़ी चांसेस हैं, तो अगर वो इस तरह की सिनेरियो बनता है दैट विल आल्सो सूट अफगानिस्तान। बिल्कुल।